दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी और ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज करी थी कॉपरनिकस ने, तो सी आंसर सही है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक बोलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लास्ट 10 साल में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करें। तो अगर आप ये टेस्ट पूरा अच्छे से लगा लेंगे, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का हो गया फिर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो देखिए, सूर्य में एक बड़ा काला भेद बिल्कुल भी नहीं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71%। और हीलियम कितनी है? 26.5। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? देखिए, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है 26.5। तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो 8.3 मिनट लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो कौन करता है? बुध करता है, सबसे जल्दी परिक्रमा करता है 88 डेज में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध और शुक्र दोनों के उपग्रह नहीं है, तो बी आंसर सही होगा। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शुक्र, विनस को कहा जाता है इवनिंग स्टार। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है 88 डेज में। ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस, शुक्र। निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो सबसे तेजी से लगाने वाला बुध है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, देखिए पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। मतलब उसकी घूर्णन गति पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? घूर्णन गति। तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट से वो अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, देखिए अक्ष पर भी कैसे घूमती है? वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है। तो बी आंसर सही होगा। सबसे चमकीला ग्रह है, कौन सा होगा? वीनस, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के बीच में स्थित है? देखिए, शुक्र एवं मंगल के बीच। बिल्कुल सही, ए आंसर सही होगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कब? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब एक चक्कर वो कंप्लीट करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किसके हैं? बृहस्पति के हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? गैनीमीड है। और ये किसकी परिक्रमा करता है? बृहस्पति की। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी के शुक्र। ठीक है।
सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? टाइटन। निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं और वलय की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।